हेलो, मैं हूं रवीश कुमार और आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं कि टाइटल टैग किसको कहते हैं। आइए जानते हैं कि टाइटल टैग सबसे पहले हम कैसे अपने वेबसाइट के लिए एआई का यूज करके निकालें। अब हम बात करने वाले हैं कि हम एक बढ़िया टाइटल टैग कैसे निकालें। चैट जीपीटी का यूज करके या परप्लेक्सिटी में कोई भी एआई टूल आप यूज कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट एंड हेल्प मी टू जनरेट मेटा टाइटल फॉर माय वेबसाइट which is about interior designer in the deep deep length png and under 70 characters and try to make unique and I catchy. My primary keyword is office interior design in the league and my brand name is ABC। तो देखो बहुत सारी कीवर्ड्स हमें ला के दे दिए हैं। अंडर 70 ऑफिस इंटीरियर डिजाइन दिल्ली मॉडर्न स्पेस बाय एबीसी, इंटीरियर डिजाइनर दिल्ली क्रिएट वर्क स्पेस। तो आपको काम निकालना आना चाहिए एआई से, बाकी सारी चीज़ आंसर देने के लिए तो बैठा ही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवीश कुमार और आज हम टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम मेटा टैग भी बोलते हैं। एज पर एक्सपेक्ट ऑन पेज एसईओ के ऑन पेज एसईओ हेल्प करता है इम्प्रूव वेब पेज सर्च इंजन रैंकिंग क्लिकिंग थ्रू रेट्स। हेयर प्रैक्टिकल गाइड ऑन ऑप्टिमाइजेशन योर टाइटल टैग। की प्रिंसिपल क्या क्या है ऑप्टिमाइजेशन के? 60 कैरेक्टर्स के अंदर होने चाहिए। कोई भी टाइटल टैग 60 कैरेक्टर्स के अंदर होने चाहिए। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर। अब जैसे मैं इधर आता हूँ, देख सकते हैं आप, ये 60 कैरेक्टर के जरूरी नहीं है कि अंदर ही रहे, उससे ऊपर भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कुछ कैरेक्टर्स के बाद 40 कैरेक्टर्स ही होंगे इसमें कुछ, और उस कैरेक्टर के बाद यहाँ पे डॉट डॉट दिखा दिया गया है। अब इससे क्या होगा? होगा कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। आप फ्रंट पेज पे हो तो फ्रंट पेज पे ही आप जितना देखोगे पढ़ोगे उतना ही समझ के आपको जो भी अच्छा लगेगा, और आप उसको क्लिक करोगे और खोलोगे। बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर, तो देखो ये सीधे कॉल टू एक्शन को प्रमोट करता है। अब मैंने यही सर्च किया बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर, और यहाँ पे लिखा भी है बेस्ट अफोर्डेबल इंटीरियर डिजाइनर। सर्च भी मैंने यही किया और आया भी यही। अफोर्डेबल आ गया तो और मेरे को अच्छा लगा अंदर से कि अच्छा अफोर्डेबल है, मतलब मेरे बजट में आएगा, मेरे बजट में चीजें रहेंगी। और उसके ज़्यादा कैरेक्टर डाल देने के बाद देखो दिल्ली जो है फ्रंट पेज पे नहीं आया, फिर हमें क्लिक करके खोलना पड़ा। उसके बाद हमें शो कर रहा है पूरा पूरा लाइन, जो टाइटल है फिर शो कर रहा है। और जरूरी नहीं है कि आपको इसमें कीवर्ड्स भर देने हैं। कीवर्ड का आपको यूज करना है, आपका जो ब्रांड नेम है आपको उसका भी यूज करना है, हर चीज का यूज करना है। लेकिन सिर्फ कीवर्ड का स्टफिंग कर देने से नहीं होगा। ये नहीं कि आपने बस कीवर्ड भर दिए, उससे कुछ नहीं होना है। और आपको कोशिश रखना है कि आपका कीवर्ड यूनिक हो, कुछ अलग हो, और आप दूसरे की कॉपी भी कर सकते हैं कि दूसरे लोगों ने क्या यूज किया है। बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर दिल्ली फॉर होम, स्कल्प डिजाइन स्टूडियो बेस्ट। मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसकी फिर कॉपी भी कर लो, मतलब आप आइडिया ले सकते हो। आइडिया आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसका काम अच्छा चला, उसने उस तरीके से उस चीज को यूज किया और आपका भी चले, जरूरी नहीं है। आप आइडिया ले सकते हो, दूसरे को देख सकते हो वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे चल रहा है।
आप उसकी वेबसाइट, पूरी वेबसाइट आप उसकी देख सकते हो कि उसने कैसे कैसे टैग्स लगा रखे हैं। टैग 50 टैग आप लगा सकते हो। आपके जो भी पेज हैं, वेबसाइट पे बहुत सारी पेजेस होते हैं, उन पेजेस पे आप कितनी भी पेजेस जो हैं बना के उस पे आप टाइटल टैग लगा सकते हो, नो इशू। लेकिन वो टाइटल टैग बढ़िया होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ये सब चीजें मैटर करती हैं। बेस्ट मोस्ट रेपुटेड बीटेक कॉलेज, मैंने सर्च कर लिया। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर 2025। अब देखो इन्होंने कम का यूज किया हुआ है, यहाँ पे तो वो डॉट नहीं आ रहा, कम कैरेक्टर का यूज किया हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा ही कैरेक्टर यूज करने हैं, मैंने आपको बताया था। कुछ कुछ लोग बहुत कम कैरेक्टर का भी यूज करते हैं क्योंकि उनमें उनका काम चल जा रहा है, उनको उतनी जरूरत नहीं है। अब इन्होंने ये देखो कितना ज्यादा कैरेक्टर यूज कर लिया है, इन्होंने कम कैरेक्टर यूज किया है। देखो यहाँ पे डॉट नहीं है, यहाँ पे डॉट है। तो सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। और जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, क्या दिखाऊं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। बहुत कम कैरेक्टर देखो यूज कर रखे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, किसी ने ज्यादा भी किए हैं। तो इस तरह से होता है। बाकी थोड़ा हम इधर अगर देखें तो रिलेवेंट कीवर्ड होता चाहिए। कीवर्ड जो भी आपका काम है, जो भी आपका बिजनेस है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसके जो क्लाइंट है वह साइट से मिलते जुलते रिलेवेंट कीवर्ड होने चाहिए। ये हेल्प करता है सर्च इंजन को समझने में, कंटेंट कंटेंट को टारगेट करने में, यूजर इंटेंट, इंश्योर यूनिकनेस। ये तो मैंने आपको बता दिया, यूनिकनेस होना चाहिए। पेज शुड है यूनिक टाइटल टैग, अवॉइड कीवर्ड, मैंने बोला ही था आपको अवॉइड करने को कीवर्ड को। कैनिबलेशन नीड हेल्प यूजर सर्च इंजन। तो कीवर्ड यूज करना, ये नहीं कि उसकी स्टफिंग कर देनी है। स्टफिंग का मतलब बार बार उसी को यूज कर दिया। रिफ्लेक्ट पेज कंटेंट, आपके पेज पे जो कंटेंट होता है आपके टाइटल से मैच करना चाहिए। ये नहीं कि टाइटल कुछ और आपने दे दिया और कंटेंट अंदर कुछ और है, तो उसका कोई मतलब नहीं ना। मैं जैसे कि ये आप वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, तो जिस चीज की मैंने वीडियो बनाई है उसी का तो टाइटल लिखूंगा ना मैं वहाँ पे, कुछ और तो नहीं लिखूंगा। तो फिर कोई मेरी वीडियो खोल के फिर तो कहीं और चला जाएगा, वीडियो देखेगा नहीं। तो टाइटल वही होना चाहिए, आपकी वेबसाइटों को भी खोलता है टाइटल, उस पेज पे जो आपने टाइटल डाला है वही उससे रिलेटेड कंटेंट ही होना चाहिए। मेक इट कंपेलिंग, राइट फॉर बोथ एसईओ एंड ह्यूमन, यूज लैंग्वेज दैट encourage, avoid keyword stuffing. Example of a well optimized title tag for a page targeting vegan protein powder। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं vegan प्रोटीन पाउडर के बारे में। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस एज अ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। वीगन प्रोटीन पाउडर मसल गेन ब्रांड नेम। अब इसका टैग, अगर हम टाइटल टैग लगाते हैं, बैड क्या होता है, वीगन प्रोटीन पाउडर, वीगन प्लांट प्रोटीन मसल बिल्डिंग प्रोटीन। अब ये क्या मतलब है भाई। अगर बढ़िया अगर टाइटल आप अगर देखें इसका, वीगन प्रोटीन पाउडर का, तो सुनने में आपको अच्छा कौन सा लग रहा है। वीगन प्रोटीन पाउडर आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, मसल गेन, वीगन प्रोटीन पाउडर फॉर मसल गेन, हमने टाइटल यूज कर लिया। फिर ब्रांड नेम, ब्रांड नेम जो भी है उन्होंने डाल दिया अपना। एडिशनल टिप्स, यूज एक्शन,
words, discover by learn, etc. to increase click through, consider search intent। मतलब वही चीज जो मैंने आपको बताई कि पहले जो कंज्यूमर सर्च कर रहा है और वही कीवर्ड आपके टाइटल में लगा हुआ है, फ्रंट मेटा टैग या टाइटल टैग जो भी, मेटा टैग भी बोलते हैं, टाइटल टैग भी। तो अगर उसी में वो वर्ड उसको दिख जा रहा है तो ये एक तरह से वो ज़्यादा इंटरेक्ट होगा आपके तरफ और वो उस पेज को खोलेगा आपके वेबसाइट के। दैट यूजर लाइकली लुकिंग इंफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल एंड नेविगेशनल एक्सेट्रा। और उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, फिर नेविगेशन मतलब आप यहाँ पहुँच सके, और पैसे के बारे में किस तरह से, मतलब पेमेंट मोड क्या रहेगा, जो भी चीज़ें आप अपनी बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं। टेस्ट एंड अपडेट रिव्यू परफॉर्मेंस इन सर्च एनालिटिक्स needed based on CTR data। Properly optimized title tag are one of the easiest and most effective way to boost your site visibility, attract more targeted traffic। प्रॉपरली अगर आप ऑप्टिमाइज करते हो टाइटल टैग को, तो ये एक इजीएस्ट और मोस्ट इफेक्टिव वे है, बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने वेबसाइट पर अच्छे से टाइटल टैग लगाए। अब टाइटल टैग अच्छे से कैसे लगाएं, अब मैं वो आपको बताता हूँ। टाइटल टैग